मेरी बच्ची को मारा गया, बहुत प्यारी थी। देखा उसने, वो लड़की मेरी लटकी हुई थी तो कह रहा मम्मी ईशानी को देखो, मम्मी ईशानी को देखो आके। उसने ढूंढा इधर उधर, देखा छत पे ईशानी लटकी हुई है। ये वही छत है जहाँ पर बच्ची जो है वो लटकी हुई नजर आई थी। कहा ये भी जा रहा है कि जो चुन्नी से जो वो लटकी थी वो आपकी चुन्नी नहीं थी, चुन्नी मेरी आपकी भी नहीं, उसकी हत्या की गई है, उसने खुदकुशी नहीं की। कोई नहीं था, मैं तो अकेली थी, वो अकेली थी, हमेशा मेरे पास ही रहती है। वो वहाँ वैसे भी खेलती रहती थी, उनके वही खेलती रहती थी वो। जिनको मुजरिम है उनको पकड़ो ना, जो नहीं मुजरिम है उनको ना पकड़ो। ये मेरी लड़की को किसी ने लटकाया है मार के। पीछे नाले की तरफ से कोई ना कोई आया तब ये कांड किया गया है। पीछे से आने का रास्ता है यहाँ, जीना रखा हुआ है मैम उधर। वहाँ नशे में वो धमकी दिया था मारने के लिए दीपावली के पहले 2 दिन। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनिषा। इस वक्त भारत नगर इलाके में मौजूद हूं। यहाँ तमाम लोगों की भीड़ आप मेरे बीच देख सकते हैं। यहाँ पर मातम का माहौल छाया हुआ है। कारण है यहाँ पर ये घर आप जरा देख सकते हैं। यहाँ पर कल सुबह एक बच्ची के फांसी से लटकने की खबर सामने आती है, लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि उस 9 साल की बच्ची की किसी ने हत्या की है। यहाँ पर कई सारी चीज़ें बताई जा रही है, लेकिन जिस हालत में बच्ची मिली है इससे साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि बच्ची खुद को तो फांसी नहीं लगा सकती। क्या उसकी हत्या की गई है? क्या कुछ कारण है? आखिर हुआ क्या था यहाँ पर? यहाँ के परिवार वालों से जुड़कर हम जानेंगे। आप लोगों के बीच डर का माहौल साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर हर कोई अपने बच्चों के लिए डरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लोग काम करने के लिए बाहर जाते हैं, तब बच्चे यहाँ पर अकेले होते हैं। तो क्या इनके बच्चे सुरक्षित है इस इलाके में? बस यही सवाल के साथ आज ये लोग जो है यहाँ पर बैठे हैं और पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आइए, यहाँ पर मेरे साथ बच्ची की माँ मौजूद है, इनसे जुड़ते हैं। क्या कुछ उन्होंने देखा, क्या यहाँ पर हुआ है, सारी जानकारी यहाँ पर महिला से जानेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? विजय लक्ष्मी। क्या हुआ है आपकी बच्ची के साथ? बच्ची के साथ मेरी पता नहीं क्या हुआ। मेरी बच्ची सुबह 7 बजे घर से निकली, चाय मट्टी खा के, और फिर मेरा लड़का सो रहा था मेरे पास। फिर मैं आधा घंटे के बाद निकली हूँ घर से बाहर, तो मेरे लड़के ने बोला कि मम्मी मैं अंडा ब्रेड खाएंगे। तो मैंने कहा बेटा जल लिया। कह रहा मम्मी मैं कपड़े पहने आऊँ, ईशानी को बुला लो। तो वो ईशानी को बाहर बुलाना है, बाहर मिली नहीं। तो वो गया, कह रहा मम्मी ईशानी है नहीं। तो मैंने कहा जाओ बेटा देख लो अम्मा की छत पे तो नहीं है। तो वो अम्मा की छत पे गया देखने, तो ऊपर बस चढ़ पाया, बस देखा उसने, वो लड़की मेरी लटकी हुई थी। तो कह रहा मम्मी ईशानी को देखो, मम्मी ईशानी को देखो आके। आपकी बच्ची किसके घर पे थी? चाची के घर पे। मैं चाची के घर में थी। हाँ। तो वहाँ पर वो इस हालत में कैसे पहुँची वहाँ? वो वहाँ वैसे भी खेलती रहती थी, उनके वही खेलती रहती थी वो। उन्होंने इतना बड़ा पाला पोसा उन्होंने करा, मेरे वही खेल रही थी वो। आपको किसी पे शक है? आपको लग सकता है कि आपकी 9 साल की बेटी इतना बड़ा कदम उठा सकती है? नहीं सकते, नहीं, वो बच्ची मेरी नहीं उठा सकती है। तो आपको क्या लग रहा है फिर, ये कैसे हुआ? ये मेरी लड़की को किसी ने लटकाया है मार के। आपको ऐसा लग रहा है कि दिखाया ऐसे जा रहा है कि बच्ची ने खुद जान ली है, लेकिन मारा गया आपके साथ? हाँ, मेरे बच्चे को मारा गया है। किस पे शक है आपको? अब ऐसे कैसे हम बता दें? कोई बाहर के थे या फिर आपको लग रहा है कि हाँ इलाके के ही लोग थे? हाँ, यहीं के हैं, यहीं के हैं। आपको शक है कि लोग यहीं के थे वो? हाँ, यहीं के लोग हैं। कोई ऐसे नहीं आ सकता बिगर मतलब जानकारी के, किसी के घर में कोई घुस नहीं सकता। और जिस घर में जैसे बताया जा रहा है अपनी चाची के घर में थी, तो चाची उस वक्त घर में नहीं थी? घर है दादी का घर है, दादी का घर है। उस वक्त घर पे नहीं आई? दादी घर पे नहीं थी, वो मथुरा वृंदावन गई हुई थी। तो उसके पीछे ये कांड हुआ है, और पीछे नाले की तरफ से कोई ना कोई आया तब ये कांड किया गया है। पीछे से आने का रास्ता है यहाँ? जीना रखा हुआ है मैम उधर। तो वो जीना क्यों नहीं हटाया? आपके बच्चों की सुरक्षा थी उस पर? जीने पे जैसे कोई भी जाता आता है, जैसे कई बार चले जाते थे, इधर से सब चले तो वो लोग इसलिए जीना लगाए हुआ है। पर वो ये नहीं पता था कि कोई कातिल ही आ जाएगा उधर से। आपके घर में थी बच्ची? हाँ जी। आपके घर में उस वक्त कोई नहीं था? कोई नहीं था, मैं तो अकेली थी वो? अकेली थी, हमेशा मेरे पास ही रहती है। मैं वृंदावन गई थी शनिवार को। मेरे आपका खुला ही रहता है? नहीं, मेरे पति थे, वो सुबह बंद करके गए, गेहूँ पड़े थे छत पे, तो उन्होंने चले गए। ये खेल रही थी, इसने मेहंदी लगा रही थी। उन्होंने कहा मेहंदी लगा रही है, इधर बैठी है, देखे रहना, गेहूँ भी देखे रहना, बैठे रहना। वो खेलती थी, हमेशा वहीं रहती थी, मेरे पास ही रहती थी। और खेलते खेलते ये बैठी थी नीचे, मेरे वहाँ पे बैठी थी। ये इनकी तबीयत ख़राब हो, ये उठ के चली गई, और ये चली गई। इतनी देर में अपने बेटे को बोला होगा जाओ सामान ले आओ। इन्होंने अपने बेटे को बोला, बेटे ने बोला उसको भेजो, बहन को भेजो। उसने ढूंढा इधर उधर,
देखा छत पे ईशानी लटकी हुई है। आपको लग रहा है कि मतलब मारा गया है? मारा गया मैडम, मेरी बच्ची को मारा गया। बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी थी, मेरे साथ जा रही थी, कभी ऐसा काम नहीं करा, मेरे साथ जा इतना रही थी, कभी मेरे मैं ले नहीं गई करा, पढ़ाई के बारे मेरे बच्चे के साथ क्योंकि काफी छुट्टी हो गई थी, इसलिए मैं नहीं ले गई थी। बात ये कि 9 साल की बच्ची को ऐसी क्या टेंशन या डिप्रेशन होगा जो इतना बड़ा कदम? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, मेरे बच्ची को कुछ भी। चाय और एक मट्टी खा के आई है, एक चाय मट्टी खा के आई है। पढ़ाई कर लो, कह रही मम्मी मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, 5 मिनट में आ रही हूँ, 5 मिनट में मम्मी इंतजार 5 मिनट में भी आ रही है घर पे। वहाँ रास्ता है हमारे यहाँ, कोई भी आ सकता है। चल के आस पास जो भी हुआ है सुबह ही हुआ है जब आपको पता है? 8:30 बजे के बीच में हुआ है। 7 बजे तो चाय पी के आई है बच्ची, 7 बजे चाय पी के आई है, फिर मतलब चली गई है। इन्होंने नहीं देखा, उसके बाद देखा कि वो लटकी पड़ी हुई है 22 का। हमेशा मेरी छत पे रहती है, आज नहीं इतने साल की हो गई है जब से वहीं रहती है, मेरे पास ही रहती है। किसी ने आपके घर में आते जाते देखा किसी को? क्योंकि आप कह रहे हैं सुबह की वारदात है। सुबह की वारदात। सब अपने अपने कामों पे चले जाते हैं, कोई घर में नहीं होता है। सिर्फ ये होती हैं जो पूरे मोहल्ले की देखभाल अकेले करती हैं, बाकी हमारे मोहल्ले में पीछे कोई नहीं होता, हम सब चले जाते हैं काम पर के साथ। आगे से कोई नहीं आया, पीछे से ही आया है, क्योंकि आगे से तो सब पब्लिक रहती है, कोई ना कोई तो देखता है अगर बाहर का आता। पीछे वाले रास्ते से कोई आया? जी हाँ जी, क्योंकि ये जो रास्ता था ये भी बंद हो चुका है, यहाँ आम रास्ता अब चलता ही नहीं है, मोहल्ले वाले ही रहते हैं ज्यादातर। पीछे से आया है क्योंकि वो लकड़ रखी थी, वो भी गिरी पड़ी, गत्ता बत्ता कबाड़ा रखा, सब गिरा पड़ा हुआ था। हाँ जी, अभी है नाले पे लड़के को बैठा है, पड़ोस का ही वहीं रहता है, लड़का ही लड़के है, उसको बैठा देखा है, वो नशेड़ी गंजेड़ी है। उसके उम्र के लग रहे थे आप? हैं? किस उम्र के लग रहे थे? उम्र के हैं थोड़े, हाँ बालिक हैं आप कह रही हैं? बालिक नहीं है, वो जवान है, हट्टे कट्टे। 30-32 साल के हैं। तो आप कह रहे हैं वहाँ पे कुछ नशेड़ी वगैरह बैठे, उन पे शक बन सकता है? शक बन सकता है उनके ऊपर। हाँ जी, शक बन सकता है। मैम यही बात है कि हमारे बच्चे को इंसाफ मिले, उसकी हत्या की गई है, उसने खुदकुशी नहीं की है। कोई तो आया है। हम ये को आपने जब देखा होगा कोई बॉडी पे निशान या फिर कुछ ऐसा लगा कि हाँ हत्या की? मैंने कुछ भी नहीं देखा, ऐसे थी, ऐसे बता रहे हैं। करके ऐसे लटकी हुई, तो मैंने ऐसे करके फंदा भी ढीला लगा हुआ था, फंदा मैंने ऐसे निकाला, ऐसे मैंने निकाला लड़की वो को। लगाएगी तो ऐसे लगाएगी ना, वो तो ऐसे थी। कहा ये भी जा रहा है कि जो चुन्नी से जो वो लटकी थी वो आपकी चुन्नी नहीं थी चुन्नी मेरी, आपकी भी नहीं आप दोनों में से किसी की चुन्नी नहीं? मैं थी नहीं ना घर पे, मैं कह तो रही हूँ, मैं वृंदावन गई थी, सब ऐसी पड़ा है। इनके दादाजी ने बताया वो चुन्नी हमारी नहीं है। नहीं है, हमारे घर का कपड़ा नहीं है, वो नहीं है चुन्नी हमारे घर की, कोई वो लेके आया। तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्या जो आप कह रही हैं वो नशेड़ी वगैरह थे, क्या उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है पुलिस? अभी तो पकड़ा नहीं है, 1-2 बच्चों को बैठा ला, नाबालिग है वो, नाबालिगों को बिठाया? नाबालिग को। जो हमारे पड़ोस में एक लड़का है, उसको यहाँ किसी ने शिकायत लगा दी झूठी कि ये बच्चा सुबह उठा था 8 बजे, तो उसको भी ले गए पुलिस वालों। तो ऐसा नहीं होता ना, जिनको मुजरिम है उनको पकड़ो ना, जो नहीं मुजरिम है उनको ना पकड़ो। मैं तो साफ बोला कि वो नशेड़ी थे, हाँ, बट उनको नहीं पकड़ा गया? नहीं, उनको नहीं पकड़ा गया। मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चा को इंसाफ चाहिए। मेरा बच्चा किस तरह से तड़पा होगा, कभी ऐसी कोई शिकायत फांसी नहीं हुई है, ऐसे उसकी फांसी हो तब मेरे को शांति मिलेगी। कोई ये साजिश रची है। और एक बच्चे के हाथ वो बच्ची आने वाली नहीं थी, वो बच्ची इतनी तेज बच्ची थी, अगर मैं पकड़ूंगी वो मेरे हाथ भी नहीं आती। और उसको 2 जने 3 जने जरूर होंगे जो उन्होंने उसे पकड़ा होगा, मुंह बंद किया होगा, उसे मारा होगा। नाले तो कहना 2-3 लोग इसमें शामिल हैं। वो अकेले के हाथ आने वाले बच्चा नहीं था। एक बच्चा, एक तो उसे हैंडल ही नहीं कर सकता था कि एक जना हैंडल कर ले उस बच्चे को, ऐसा नहीं था, इतनी तेज थी वो, स्ट्रॉन्ग। साजिश रची गई है। आप घर देख लो हमारा, आप घर आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे कहाँ पर बच्ची पाई गई थी। और काफ़ी ये जो रहस्यमय हत्या जो बच्ची की हुई है, ये मामला जो है वो लगातार उलझता जा रहा है। जैसे कि परिवार का ये कहना है कि बच्ची ने अपनी जान नहीं ली है, उसको मारा गया है, साजिश के साथ मारा गया है। आइए हम आपको पूरी तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वही छत है जहाँ पर बच्ची जो है वो लटकी हुई नजर आई थी। कहा जा रहा है कि यहाँ पर नज़र ऐसे दिखाया गया है कि बच्ची ने अपनी जान खुद ली है, लेकिन यहीं पर जो है जो बच्ची के दादा हैं उसको इस अवस्था में देखते हैं और
और उसके बाद जो है डर जाते हैं। और कहा जा रहा है, ये देखिए पूरा पीछे खुला एरिया है, पीछे नाला आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नाला साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा होगा। कहा ये जा रहा है कि पीछे से कुछ बदमाश शायद आए थे और उन्होंने बच्ची के साथ कुछ किया है, उसके बाद जो है ऐसा दिखाया गया कि बच्ची ने अपनी जान खुद ली है। हम यही चाहते हैं हमारी बच्ची की इंसाफ मिले। इसमें शक लग रहा है आपको? हमको शक ऐसा कुछ कोई पर नहीं है, फिर सब पे है कि सबको उनका ढूंढ निकालो भाई। हमारी बच्ची रामू पे कौन है वो? उधर रहता मद्रासी। क्या नशे वशे में रहता था? वहाँ नशे में वो धमकी दिया था मारने के लिए दीपावली के पहले 2 दिन। क्यों? वैसे कहा सुनील पटाखे की वजह से हो गई थी, इसीलिए। कितने साल का है वो लड़का? 30-35 बड़ा। पटाखे को लेकर पहले लड़ाई हुई थी इसी परिवार से, हाँ, तो आपको उस पर शक लग रहा है? वैसे पुलिस उससे पूछताछ कर लेके गए तो मैं देख लूँगा, घर पे नहीं तो बाहर रोड पे देख लूँगा। तुमको उनके भाई को ईशानी के कि वरुण को मार दूँगा। मारने की धमकी देके? हाँ, धमकी दे के गया था। पुलिस ने पूछताछ की उस लड़के से? पता नहीं पकड़ गया कि नहीं, मुझे नहीं जानकारी है इस बात की। शक लग रहा है आपको? हो सकता है कि शायद उसने मारा हो। कहा तो इसीलिए तो तभी तो ऐसा काम हुआ है। अब ये पता नहीं, भगवान जान सकता है कौन किया, कौन, कितने लोग इसमें थे, कितने लोग नहीं। बच्ची तो मेरी चली गई दुनिया से। छोटी छोटी बातों को इतनी बड़ा ले जाते हैं कि यहाँ पर किसी और की जान भी लेने लगते तो मेरी चली गई, बस हमें मुझे फांसी की सजा, फांसी चाहिए बस। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए मुझे। बस फांसी के बलते फांसी ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इंसाफ चाहिए बच्ची को, जैसे उसमें तड़पा है वैसे इनको भी तड़पना। इंसाफ मिलना चाहिए ऐसे हमारी बच्ची को। हाँ, नहीं होता। हम तो यही चाहते हैं, यही तुम लोग ढूंढ निकालो। यही मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। कुछ भी नहीं, इंसाफ है चाहिए। जान के बलते जान। ये जो छत आपको नज़र आ रही है, दरअसल यहीं पर बच्ची जो है अपनी नानी के घर आई होती है। वहाँ पर कहा जा रहा है कि उस दौरान तो वो मेहंदी लगा रही होती जब उनके नाना ने वहाँ पर, उनके दादा ने वहाँ पर उन्हें देखा था। और अचानक से जो है सुबह 8 बजे जो है ऐसी खबर उन्हें मिलती है जैसे परिवार जो है पूरा दहल जाता है। देख सकते हैं कि 9 साल की बच्ची इस तरीके से जो है वो नज़र आई है, जैसे कि बताया जा रहा है कि फांसी के फंदे से बच्ची लटकी हुई थी। और यहाँ पर परिवार वालों कहना है कि बच्ची ने खुद की जान नहीं ली है, उसको मारा गया है। आपको नाले वाले का भी हमने तस्वीरें दिखाई थी, वहाँ पीछे ही नाला बना हुआ है और यहाँ पर परिवार वालों का आरोप है कि उस नाले के वक्त, वहाँ नाले के दौरान जो है वहाँ पर कुछ नशेड़ी लोग वहाँ पर खड़े रहते हैं। तो हो सकता है कि वो नशेड़ी लोग जो है जीने से चढ़कर जो है घर में आकर बच्ची के साथ शायद कुछ गलत किया हो और फिर बच्ची को ऐसा दिखाया हो कि बच्ची ने खुद अपनी जान ली है। यहाँ पर कई सारे तथ्य सामने आ रहे हैं। यहीं पर पूरे घर में कोई नहीं था और इस तरीके का हादसा सामने आ जाना पूरे इलाके में जो है डर पैदा कर देता है। हर किसी को अपने बच्चे की यहाँ पर चिंता है। देखिए यहाँ पर हर कोई बाहर जाता है। यही वो घर है, देख सकते हैं। इस तरफ जो आप जीना देख रहे हैं, यहीं पर बच्ची जो है बैठ के मेहंदी लगा रही होती है। उसके बाद जो है कहा जा रहा है पूरे घर में उस वक्त कोई नहीं होता है और जब अचानक से उन लोगों को पता चलता है तो वो ऊपर जाते हैं, लेकिन वहाँ बच्ची के अलावा कोई उन्हें वहाँ नहीं मिलता है। तो अभी पुलिस इस मामले की पूरी जाँच कर रही है। अभी देखने वाली बात होगी कि क्या बच्ची ने खुद अपनी जान ली है या फिर ये साजिश के तहत जो है किसी को बच्ची को मारा गया है। पूरी खबर आप तक पहुंचाइए। इस खबर पर जो भी कुछ राय है आपकी वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।